Hello, friends. I'm Dr. Manoj Wadhwa, a dedicated surgeon helping people regain mobility and a pain free life. एक कॉमन सवाल जो बहुत सारे पेशेंट मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब, डज वेदर हैव एन इम्पैक्ट ऑन द सक्सेस ऑफ नी और हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी? इट्स अ फैसिनेटिंग टॉपिक एंड लेट्स डीप डाइव इनटू दिस टू फाइंड द ट्रू आंसर। सबसे पहले तो हम आज की एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे। आज हमारे पास स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे रोबोटिक्स, एआई, ऑगमेंटेड रियलिटी और हमारे हाई-टेक ऑपरेटिव स्वीट्स जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल लेवल पे उसका टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, उसके अंदर उसका ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं एंड एचवैक सिस्टम जिसमें मल्टीपल लेवल फिल्टर्स लगे हैं। तो ये जो न्यू ऑपरेशन थिएटर कैनवस है, इसका मौसम से रेलेवेंस ही खत्म हो गया। ये बात जो शुरू हुई थी मौसम की, डॉक्टर साहब आजकल सर्दियों में बहुत दर्द होगी, बरसातें या गर्मियों में होगी तो मेरी इन्फेक्शन होगी, ये सब पुराने ज़माने के सरकारी हॉस्पिटल की थी, जब हम कूलर या विंडो एसीज के साथ बाहर की मॉइस्ट एयर लेते थे। आज इन स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिव स्वीट्स जिसमें आज हम ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियली कंट्रोल करते हैं। उसके कितने एयर चेंजेस पर आवर होंगे वो आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है। ये सारा जो दारोमदार बना हुआ था मेरी सक्सेस ऑफ सर्जरी विद वेदर, वो बना हुआ था जब हम उसको एक कट लगाते हैं और जख्म को ओपन करते हैं। उस समय अगर हैवी मॉइस्चर उसके अंदर जाएगा या हाई टेम्परेचर जाएगा तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। पर इन ओटीज में क्योंकि वो आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है तो मेरा टेम्परेचर चाहे +50 डिग्रीज है या -30 डिग्रीज है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता। इस तरह से बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं ना, तो मैंने कहता हूँ देखो यार, सिंगापुर में तो पूरा साल बारिश होती है, तुम्हारे 1 महीना होता है और आप कहते हो कि मानसून आ गया तो मेरी सर्जरी नहीं करनी। कनाडा में -40 होता है, हमारे यहाँ तो 0 to 1 to 2 डिग्रीज होता है। ऐसी तरह से दुबई में +50 डिग्रीज होता है। तो ये जो प्रथा चलती आ रही है मौसम के रेलेवेंस की, वो आज की डेट में एक इतिहास है जिसका इन द करंट टाइम्स आपकी रिकवरी और आउटकम से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब सर्दी का मौसम आता है तो उस समय कुछ लोगों को स्टिफनेस और अकड़ाव होता है, जिसके लिए हमारे कहते हैं कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए, अपने रूम में हीटर वगैरह ऑन रखिए, आप उसमें जितना एक्टिविटी करेंगे आपको मसल स्टिफनेस नहीं होगी। तो वंस यू डू एन एक्टिविटी यू वुड नॉट हैव स्टिफनेस, बट उसका वेदर से कोई कोरिलेशन या कोई भी ओवरलैप नहीं है। Reduced physical activity is one of the biggest reasons for the word stiffness. So even whether it is the winter season or it is monsoon season, you have to do regular activity like walking, cycling, and mobilization of your legs so that you do not have that stiffness and weather cannot damage the results of your surgery. अब इसके बाद एक और सवाल आता है लोगों का कि मेरे इम्प्लांट्स क्या हर वेदर के लिए डिज़ाइन है? तो आपको ये बताना चाहूँगा कि आजकल जो इम्प्लांट बायोमटेरियल्स होते हैं वो इतने स्पेशल हैं, जिस चीज़ से इम्प्लांट हमारा बनता है वो टाइटेनियम है या क्रोम कोबाल्ट है, जिसका वेदर का कोई इम्पैक्ट आपके इम्प्लांट पर नहीं आता है। सो योर इम्प्लांट्स आर ऑल वेदर फ्रेंडली। आज हमारे जो न्यू जनरेशन हॉस्पिटल्स हैं वो पेशेंट कंफर्ट और रिकवरी को मेन माध्यम लेके डिज़ाइंड हैं। तो आपकी रिकवरीज इन सब पैरामीटर्स, जहाँ स्पेशलाइज पेन कंट्रोल पैरामीटर्स हैं, स्पेशलाइज टेक्नोलॉजीज़ हैं, आपकी रीसर्फेसिंग सिस्टम्स हैं, स्टिचलेस सर्जरीज है, मल्टी मोडल पेन कंट्रोल है, you will have the best possible outcomes and a very good experience irrespective of what is the weather outside the hospital. So in conclusion, the success of your knee or hip replacement isn't related to weather at all. It is influenced today by the advanced hospital facilities and infrastructure that we deliver on to you. These infrastructure will give you a speedy recovery, a very positive outcome, and a wonderful life you would like to call as a Dusra Bachpan. So friends, if you have any questions, please write in the comment box or reach us at Elite Orthopedics, and please do subscribe to our channel. Wishing you all a great health for future.